दोस्तों, वैसे तो भारत में कई सारी रहस्यमयी जगहें हैं जिनकी अनसुलझी कहानियां और रहस्य हमें समय समय पर अचंभे में डालते रहते हैं। तो फिर अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत की 4 सबसे खौफनाक और रहस्यमयी जगहों को। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है कुलधरा। कुलधरा भारत में अभी तक खोजी गई सबसे रहस्यमयी जगहों में पहले स्थान पर आता है। वीरान और कई सारी अनसुलझी कहानियों और रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए गांव जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर थार के रेगिस्तान में स्थित है। कुलधरा के यूं वीरान हो जाने के पीछे कई सारी कहानियां हम लोगों को सुनने के लिए मिलती हैं। उनमें से एक कहानी के अनुसार कुलधरा पालीगार ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। इन पालीगार ब्राह्मणों का ओरिजिन पाली गांव से बताया जाता है, जहां से निकलकर ये जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के कई सारे क्षेत्रों में जाकर बस गए। ये लोग व्यापार करने में बहुत कुशल थे। ये कुलधन ब्राह्मण उस समय के जैसलमेर के सबसे धनवान लोग हुआ करते थे। उस समय जैसलमेर का दीवान जालिम सिंह हुआ करता था। जालिम सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही धूर्त और क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसी के अत्याचारों के कारण कुलधरा आज हमें ऐसी हालत में देखने के लिए मिलता है। कहा जाता है कि उसकी नजर कुलधरा के मंदिर में सेवा करने वाली एक पालीगार लड़की पर थी। जालिम सिंह उस लड़की से शादी करना चाहता था। इसके लिए उसने पालीगार ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पालीगार ब्राह्मणों को अपनी बच्ची का विवाह किसी भी गैर ब्राह्मण से कराना स्वीकार नहीं था। इसलिए उन्होंने एक ही रात के अंदर अंदर पूरे गांव को खाली कर दिया और कहीं बहुत दूर चले गए, जिनका पता आज तक भी कोई लगा नहीं पाया है। दूसरे स्थान पर आता है मेहरौली। कभी दिल्ली के 7 नगरों में से एक रहा मेहरौली। वर्तमान में मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। कभी भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करने वाले सुल्तानों की राजधानी रही है मेहरौली। आज भी भारत और भारत के इतिहास से जुड़े अनेकों रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए है, चाहे वो भारत के प्राचीन मंदिरों के अवशेष हों या फिर उन मंगोल सैनिकों के कटे सरों से बनी दीवारें जो आए तो थे भारत जीतने के लिए, मगर अपने घर भी कभी लौट ना पाए। मेहरौली में शान से खड़ी इन इमारतों की दीवारें आज भी दिल्ली के सिंहासन को जीतने के लिए की गई अनेक साजिशों की गवाही देती हैं। तीसरे स्थान पर आता है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का ये किला दुनिया के कुछ चुनिंदा सबसे रहस्यमयी किलों में से एक है। भारत का सबसे भूतिया किला होने का खिताब भी इसी भानगढ़ किले के पास है। जयपुर से 118 किलोमीटर दूर मौजूद ये भानगढ़ किला कभी कछवाहा राजपूतों की शान हुआ करता था। इस किले को बनवाने का श्रेय मुगलों के महान सेनापति और आमेर के राजा मानसिंह के छोटे भाई माधव सिंह जी को दिया जाता है। कभी ये किला राजस्थान के सबसे शानदार और आलीशान किलों में से एक हुआ करता था। खंडर हो चुकी इस किले की दीवारें आज भी अपने ऊपर सैकड़ों रहस्यों की चादरें ओढ़े हुए हैं। आखिर क्या हुआ था यहाँ, जिसने कभी जयपुर रियासत की शान रहे इस किले की ऐसी हालत कर दी। वैसे तो इस किले के वीरान हो जाने के पीछे काफी सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लेकिन एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की बर्बादी का कारण एक तांत्रिक के श्राप को माना जाता है। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती अपने समय की सबसे सुंदर राजकुमारियों में से एक हुआ करती थी, जिनकी सुंदरता के चर्चे एक तांत्रिक ने भी सुने थे। वो तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती को मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। वो उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता था। इसके लिए उसने तंत्र का सहारा लिया। उसने एक दासी के हाथों राजकुमारी रत्नावती के लिए अभिमंत्रित तेल भिजवाया, जिसका इस्तेमाल करने के बाद राजकुमारी रत्नावती इस तांत्रिक के पास खींची चली आती। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसी कारण राजकुमारी रत्नावती के हाथों से वो तेल एक चट्टान के ऊपर जा गिरा। अभिमंत्रण के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की तरफ आकर्षित हो गई और वो उस चट्टान के नीचे दबकर मर गया। लेकिन मरता मरता वो तांत्रिक भानगढ़ को बहुत ही ज्यादा भयानक श्राप दे गया। इसके प्रभाव अनुसार भानगढ़ पर पड़ोसी राज्यों ने बड़ा भयानक हमला कर दिया। इस हमले में भानगढ़ में रहने वाले सभी लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। इस प्रकार भानगढ़ का अंत हुआ। तब से लेकर अब तक इस किले में रात में किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता, क्योंकि कहा जाता है कि भानगढ़ में रहने वाले लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। चौथे स्थान पर आता है मानसरोवर झील और राक्षस ताल। अनेकों रहस्यों को अपने अंदर समेटे ये दोनों झीलें कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में उपस्थित हैं। राक्षस ताल के बारे में कहा जाता है कि चाहे मौसम कितना भी शांत हो, लेकिन इसके पानी में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। इसमें हमेशा ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मानसरोवर झील के पानी में खराब से खराब मौसम में भी शांति बनी रहती है। एक तरफ मानसरोवर झील का पानी मीठा है, तो वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल का पानी खारा। एक दूसरे के इतना करीब मौजूद होने के बावजूद इन दोनों झीलों में इतना अंतर क्यों है, ये आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है, जिसे दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाया है।
भारत के गौरवशाली इतिहास के किस्से कहानियों और यहाँ की इमारतें जो भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती हैं। भारत में जन्मे अनेक वीर योद्धाओं के जीवन के किस्सों और भारतीय इतिहास की आत्मा रही यहाँ की संस्कृति है। भारतीय उपमहाद्वीप में पनपे अनेक धर्मों के सच्चे इतिहास को जानने के लिए देखते रहिए कहानी भारत के इतिहास की।